बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुआ के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपका नाम भी खुसूसी तौर पे दुआ में शामिल कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह। रिस्क ही रिस्क। इशा की नमाज के बाद अपना पर्स या ऐसी चीज़ जिसमें आप पैसे रखते हों उसको सामने रख कर अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। दरमियान में 313 बार सूरह कौसर पढ़कर उस पर फूंक दें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर हैरान हो जाएंगे कि रिस्क आ कहाँ से इतना रहा है। सदका और खैरात मत भूलिएगा वरना वो अल्लाह देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। आप भी रिस्क ही रिस्क चाहते हैं, रिस्क में फरावानी चाहते हैं, रिस्क में इजाफ़ा चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका रिस्क कभी ख़त्म ना हो, मालो दौलत में बेपनाह इजाफ़ा हो, तो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत जो कि ख़ास तौर पे अमीरी के लिए, मालदारी के लिए, रिस्क में इजाफ़ा के लिए पढ़ी जाती है। और ये बहुत ही छोटी सूरत का वजीफ़ा लेकिन बहुत ही ताकतवर सूरत का वजीफ़ा है। अगर आप भी चाहते हैं कि रिस्क ही रिस्क को बरसता हुआ देखें, रिस्क की तंगी दूर हो जाए, रिस्क के सारे मसाइल आपके ख़त्म हो जाएं, तो इस अमल को आपने इशा के बाद कर लेना है। इशा के बाद जब आप नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हो जाए तो आप बिल्कुल खामोशी से ऐसी जगह पे बैठ जाए जहाँ आपको कोई तंग करने वाला ना हो और आपने अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके दरमियान में आपने 313 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। जो भी चीज़ जिसमें आप पैसे रखते हो, पर्स हो, बटुआ हो या अलमारी या कोई भी चीज़, अगर आपको ये पोटली अपने पास बना कर रखते हैं तो उसको अपने पास रख लें। नहीं तो अगर आप किसी अलमारी में रखते हैं, दराज में रखते हैं, तो इस अमल को करने के बाद आपने वहाँ पर फूंक मार देनी है और जिस पर्स या थैली या पोटली या बटुए पे जो आपने अपने पास रखा हुआ है उस पर आपने दम कर देना है। और जब भी आपने अपने उस थैली, पोटली, बटुए में से, दराज में से, तिजोरी में से पैसे निकालने हैं या रखने हैं, एक बार सूरह कौसर को आपने लाजमी पढ़ना है। नमाज इशा के बाद ये अमल आपने रोज़ाना रात को करना है और उसको लाजमी करना है। और जब भी आपने पैसे रखने हैं या निकालने हैं, बटुए में से, पर्स में से, अलमारी में से, दराज में से, तो पैसे निकालते हुए एक दफ़ा आपने सूरह कौसर को पढ़ लेना है और पैसे रखते हुए आपने सूरह कौसर को पढ़ लेना है। और रोज़ाना इशा की नमाज के बाद आपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ 313 बार सूरह कौसर को पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कितना अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं, किस कदर आपके ऊपर रिज़्क़ की बारिश होगी, किस कदर आपको अल्लाह ताला अपने ख़जानों से नवाजेगा। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आपके गुमान में भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपने लाजमी सदका और खैरात करना है। सदका और खैरात जितनी आपकी इस्तिताअत हो तो रोज़ाना किया करें, रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, लाजमी जितना आप निकाल सकते हैं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, लाजमी सदका और खैरात को आपने अपना मामूल में रखना है। ये भी रिस्क बढ़ाने का एक ज़रिया है। और सूरह कौसर की तो ताकत आप तब देखेंगे जब उसको पढ़ना शुरू करेंगे। जब पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ने का भी मज़ा आएगा और जब पढ़ने का मज़ा आएगा, जब अल्लाह से मांगेंगे तो देखिएगा कैसे अल्लाह ताला आपको अपने ख़जानों से नवाजेगा। जितना यकीन होगा, जितने पुख्ता यकीन के साथ अल्लाह पे अच्छा गुमान रखते हुए अमल को करेंगे, उतना ही जल्द आपको नतीजा देखने को मिलेगा। नमाज़ों की पाबंदी के साथ कीजिएगा इस अमल को और अल्लाह के दिए हुए में से लाजमी देते रहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला देकर भी आज़माता है और अल्लाह ताला लेकर भी आज़माता है। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें ताकि आपको शुक्र का भी बदला अल्लाह ताला देते रहा करें। अपनी दी हुई नेमतों को बढ़ाने के लिए लाजमी दुआ मांगा करें। जो नेमतें हों उस पर शुक्र करें और नेमतों को बढ़ाने के लिए दुआ करें। ये अमल ज़रूर कीजिएगा। इस अमल से जो आपको फ़ायदा होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। ख़ुद भी इस अमल को कीजिएगा। रिस्क के तमाम मसाइल के हल के लिए और वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।